कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा पैकेज्ड स्नैक्स या वो झटपट तैयार होने वाले मील्स असल में हैं क्या? आज हम इन्हीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के पीछे की सच्चाई और विज्ञान को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि हमारी सेहत के लिए इसके असल मायने क्या हैं। हमारी थालियों में जो खाना आ रहा है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा बदल गया है। ये एक ऐसा बदलाव है जो धीरे धीरे हुआ, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 80 साल पहले की तुलना में आज यूके और यूएसए जैसे देशों में हमारी लगभग 60% कैलोरीज अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आ रही हैं। ये वाकई में एक चौंकाने वाला बदलाव है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये यूएफएस क्या हैं और क्यों इतने फैले हुए हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है, और जवाब है हमारी सेहत। सबूतों की कोई कमी नहीं है। 104 स्टडीज को जब खंगाला गया तो उनमें से 92 स्टडीज, जी हां 92, ने साफ साफ दिखाया कि यूपीएफ्स और गंभीर बीमारियों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ये लगभग 90% है। और ये कोई छोटे मोटे रिस्क नहीं है। रिसर्च बताती है कि इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 25%, मोटापे का खतरा 23% और यहां तक कि किसी भी वजह से मौत का खतरा भी 21% तक बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या यूपीएफ्स जिनकी हम इतनी बात कर रहे हैं, ये आखिर हैं क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, अल्ट्रा प्रोसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसमें क्या क्या डाला गया है, बल्कि ये क्यों बनाया गया है, ये ज्यादा जरूरी है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पोषण के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के मुनाफे को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस पूरी गुत्थी को सबसे पहले ब्राजील के कुछ रिसर्चर्स ने सुलझाया। उन्होंने देखा कि अरे, अब तो फूड प्रोसेसिंग का मकसद ही बदल गया है। अब खाने को बचाकर रखना मकसद नहीं है, बल्कि सस्ते पदार्थों से मुनाफे वाले विकल्प बनाना है। और इसी समझ के आधार पर बना नोवा क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये खाने को 4 ग्रुप्स में बांटता है। ग्रुप 1 में आते हैं ताज़े फल सब्जियां। ग्रुप 2 में तेल मसाले जैसी चीज़ें। ग्रुप 3 में है थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग वाले फूड्स। और फिर आता है ग्रुप 4, सोडा से लेकर फ्रोज़न पिज्ज़ा तक, यानी हमारी अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैटेगरी। सवाल यह है कि ये प्रोडक्ट्स इतने आम क्यों हो गए? जवाब बहुत सीधा है, पैसा। इनमें ज़बरदस्त मुनाफा है। ये आंकड़ा देखिए, पिछले 60 सालों में फूड सेक्टर में शेयर होल्डर्स को जितना भी पैसा मिला, उसका आधे से ज़्यादा, सोचिए आधे से ज़्यादा, सिर्फ यूपीएस बनाने वाली कंपनियों से आया है। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जाहिर है, इतने पैसे से आती है ताकत। इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ होता है? जबरदस्त मार्केटिंग में, पॉलिसी को अपने हिसाब से मोड़ने में, और ये तय करने में कि दुनिया क्या खाएगी। तो ऐसा क्या है यूपीएफ्स में जो हमारी सेहत को इतना नुकसान पहुंचा रहा है? चलिए इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझते हैं। रिसर्चर्स ने कई वजहें बताई हैं। एक तो इनमें जरूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। दूसरा, इन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मन ही नहीं भरता और हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। और तो और इनमें कई तरह के हानिकारक एडिटिव्स हो सकते हैं, या फिर इनकी पैकेजिंग से भी खतरनाक केमिकल्स खाने में आ सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये जो नया अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने का पैटर्न है, यही दुनिया भर में डाइट से जुड़ी बीमारियों के विस्फोट के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका हल क्या है? रिसर्च साफ कहती है कि सिर्फ लोगों को हेल्दी खाओ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा। तो इस सिस्टमिक प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? देखिए, सारा बोझ सिर्फ कंज्यूमर पर नहीं डाला जा सकता। जरूरत है ऐसी पॉलिसीज की जो पूरे फूड सिस्टम को ही बदल कर रख दें। और इसके लिए रिसर्चर्स ने एक पूरा पैकेज सुझाया है। पहला कदम, इसे एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह देखिए। फिर कड़े नियम बनाइए, कंपनियों की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाइए, सप्लाई चेन को सुधारिए, और ये सब करते हुए ये भी ध्यान रखिए कि बदलाव सबके लिए सही हो। और इन नियमों में क्या क्या आता है? जैसे यूपीआईएस पर टैक्स लगाना, इनकी मार्केटिंग को कंट्रोल करना, और साथ ही साफ साफ लेबलिंग, ताकि लोगों को पता चले कि वे क्या खा रहे हैं। ये सारे कदम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मकसद एक ऐसा फूड सिस्टम तैयार करना है जहां सेहत और न्याय को कंपनियों के मुनाफे से ऊपर रखा जाए। तो असल में ये रिसर्च एक बहुत बड़े बदलाव की मांग कर रही है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। ये सिर्फ किसी एक इंसान की चॉइस का मामला नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट जवाबदेही का मुद्दा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तंबाकू के मामले में हुआ था। तो देखिए, बदलाव का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, सबूत भी हैं और रास्ता भी साफ है। अब बस एक ही सवाल बचता है, इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?